11,236 इसका वर्गमूल ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हमें ये देखना है 11,236 का वर्गमूल क्या होगा। तो मैं यहाँ लिख लिया 11,236 और देखना है यहाँ पर कि जो अंतिम दो अंक है वो क्या है। तो देखेंगे 3 और 6 इनसे बना संख्या 36 है। अब इसका एक पेयर बना लिया और पेयर बनाने के बाद हम यहाँ पर देखेंगे इसका इकाई अंक क्या है। तो इकाई अंक है 6 और देखना यह है कि जो 6 है वो किसके या किस वर्ग के इकाई अंक में आता है। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ कुछ इस प्रकार से। 1 का वर्ग होता है 1, 2 का लिखा 4, 3 का 9, 4 का लिखा मैंने 16, 5 का लिखा मैंने 25, 6 का लिखा मैंने 36 और 7 का लिखा मैंने 49, 8 का लिखा मैंने 64, 9 का लिखा मैंने 81 और 10 का लिखा मैंने 100। कुछ इस प्रकार से वर्ग संख्या मिली है। और यहाँ पर देखना है जो इकाई अंक 6 है वो 6 कहाँ कहाँ पर आ रहा है। देखो एक 16 में आ रहा है, दूसरी 36 में आ रहा है, माने कि 16 और 36 के इकाई अंक में 6 आ रहा है। देखेंगे 16 का जो वर्गमूल क्या है 4, तो मैं 4 को लिख लिया। और देखेंगे 36 का वर्गमूल क्या है 6, तो मैंने 6 को लिख लिया। अब इसके बाद देखना ये है कि जो 112 है ना, 112 कहाँ पर आ रहा है। तो कहीं पर देखो यहाँ पर तो दिख नहीं रहा है, मतलब जो 112 है वो 100 के बाद आता है। यानी हम क्या कर लेते हैं आगे 10 की जो बाद वाली जो संख्या है उसका वर्ग लिख लेते हैं। जैसे 11 का वर्ग होता है 121, 12 का होता है 144। तो फिर मैंने देखा कि जो 112 है वो किसके बीच में आ रहा है। तो देखेंगे यहाँ पर 112 जो है 100 और 121 के बीच में आ रहा है ना। तो 112 से जो बड़ी संख्या है उसको तो नहीं लेंगे किसको, छोटी संख्या को। तो 112 से जो छोटी संख्या क्या है 100 है और 100 का जो वर्गमूल होता है 10। तो इस 10 को मैं यहाँ लिख लिया। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि हमें दो तरह का आंसर मिल रहा है, या है ना 104 और 106। मतलब 11,236 का वर्गमूल 104 हो सकता है या 106 हो सकता है। यूँ कहो तो कि ये 50-50 की जो है ना संभावनाएं हैं, इन दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है। अब हमें जो है एक्यूरेट आंसर तो अभी नहीं मिला है, इसके लिए हम क्या करेंगे इसके मध्य का कोई नंबर ले लेते हैं। तो यहाँ पर मैं ले रहा हूँ 105 को। अब देखना ही है कि 105 को ही क्यों ले रहे हैं। तो 105 को इसलिए ले रहे हैं जब भी इस प्रकार का सिचुएशन होता है या सिचुएशन बनता है तो हमें ऐसा संख्या लेना है जिसका इकाई अंक 5 हो, क्योंकि जिसका इकाई अंक 5 होता है उसका वर्ग संख्या ज्ञात करने में हमें सहूलियत होती है। तो देखो 5 का जो वर्ग संख्या होती है वो 25 है और 10 का जो होता है वो 100। ठीक है, अब जो 10 का जो वर्ग संख्या आया है वो 100 है। अब इसी 100 में फिर से जो है यहाँ पर की जो संख्या 10 है उसको जोड़ देते हैं तो हमें मिल जाता है 110। अब है ना 25 और 110 को कंबाइन करके लिख लेते हैं। तो कुछ इस प्रकार से मैंने लिखा। तो यहाँ पर हमें क्या मिला 11,025। अब इसके बाद हमें जो है ना 11,025 और 11,236 को आपस में तुलना करते हैं। तो तुलना करने पर हमें पता चलता है कि 11,236 11,025 से क्या है बड़ी है ना। 11,025 से 11,236 क्या है बड़ी है। तो जब बड़ी है तो हम इन दोनों में जो बड़ी संख्या है उसको लेंगे। तो देखो 104 से बड़ी क्या है 106 है। तो 11,236 का वर्गमूल 106 होगा। इस प्रकार से जो है ना आसान तरीके से वर्गमूल ज्ञात किया जाता है।